नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा आप देखेंगे तो आपका डेली बेसिस पे जो है आपका ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपका करवाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो ये आपका टेस्ट सीरीज आप देखेंगे तो 63 नंबर का है और ये आप इसको दोस्तों वॉल्यूम 4 की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि जो आपका वॉल्यूम 3 दोस्तों मैंने जो है समाप्त कर दिया है वॉल्यूम 3, और आपका जो है 62 प्रैक्टिस सेट जो है मैंने समाप्त कर दिया है। और कल मैंने देखे आपका शाम में मास्टर वीडियो भी अपलोड किया था, आप उसको अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा। पूरा 10 घंटे का मास्टर वीडियो है और आपका जो है रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ये आपका 15/10/2024 को आपका सेट करवाया गया है। आप सब लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप डाउनलोड करके सेट परचेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे, और शाम तक दोस्तों आपका जो है एडुटेरिया प्रखर बैच का जो है एमसीक्यू सेट नंबर 4 का वीडियो जो है आ जाएगा, आप उसको भी देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, बोला कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1664 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है आपका पहले का डी होगा 1664। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, फ्रांस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस है ना, बी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए मराठा संघ और संबंधित क्षेत्र, सूची 1 को सूची 2 में जो है मिलान करना है। देखिए होलकर की बात करते हैं तो इंदौर, और गायकवाड़ की बात करते हैं तो बड़ौदा होगा, भोंसले आपका हो जाएगा नागपुर, और सिंधिया की बात करते हैं तो ग्वालियर। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। दोस्तों ये आपका बम्बई में किया गया था। कहाँ पर? बम्बई में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह का एक अवतार मानते थे। हजरत मोहम्मद की तरह जो है एक अवतार मानते थे, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 5वें का आपका हो जाएगा अहमदिया आंदोलन। क्या होगा? अहमदिया आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी राइट होगा। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सही क्रम में व्यवस्थित करिए या फिर सही क्रम में बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। पहले आपका तृतीय आंग्ल डच युद्ध, उसके बाद अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान यानी मैग्ना कार्टा, और दूसरा आपका हो जाएगा बेदरा युद्ध। ऑप्शन नंबर देखेंगे छठे का तो आपका डी जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि बाय द वे एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक एरर होता है तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आपको मात्र कमेंट करना है और उसका आंसर जो है आपको पिन करके बता दिया जाएगा, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संख्या कहकर किसने पुकारा है। कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संख्या कहकर किसने जो है पुकारा है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आंसर आपको हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड डफरिन होगा। क्या होगा आंसर? लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। हमारा गलत आंसर क्या होगा? असत्य। देखिए 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की, सही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया था। तो आंसर देखेंगे तो ना तो एक गलत है और ना ही 2। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 9 का भी हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह होगा। क्या होगा? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर 9 का भी राइट होगा। शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया है। ऋग्वेद के किस अध्याय में आया हुआ है। तो आंसर देखेंगे 10 का तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, दशमक जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दशमक। भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ पर थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में थी। कहाँ पर? मथुरा। ऑप्शन नंबर बी होगा। मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। देखिए मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था, तो आंसर आपको हो जाएगा पांड्य होगा। क्या होगा आंसर? पांड्य। ऑप्शन नंबर सी होगा। अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 वर्ष होगा। क्या होगा आंसर? 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बनी हट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका विजयनगर साम्राज्य का विघटन,
है ना। ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी राइट आंसर होगा। मुगल काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसकी निगरानी में किया गया था? तो ये आपका फैजी के निगरानी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा फैजी। शेर शाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना जो है हिस्सा था? तो ये आपको हो जाएगा 1/3 हिस्सा। क्या होगा? 1/3 हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है। समय आपको अधिक नहीं मिलेगा एग्जाम में, और अगर आप पहले से तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम जो है तैयारी पहले से होगा, तो आने वाले एग्जाम में आप एक बेहतर स्कोर करेंगे। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसको जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कीजिएगा। आपका यानी आपको जो है मैसेज किया जाएगा, किस तरीके से आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा, किस तरीके से आपको ज्वाइन होना है। ठीक है, तो आप जो है मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर बोला कि पृथ्वीराज तृतीय यानी चौहान के किस अभियान के तहत आल्हा और उदल नाम से प्रसिद्ध योद्धा जो है मारे गए थे? आल्हा और उदल नाम से प्रसिद्ध योद्धा जो है मारे गए थे। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बुंदेलखंड अभियान होगा। क्या होगा आंसर? बुंदेलखंड अभियान। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? इतिहास वर्ग जो है आपका संघर्ष की कहानी है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्ल मार्क्स जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई है? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई है? तो ये आपका 1871 में हुआ है। ऑप्शन नंबर 19 का देखेंगे तो सी होगा 1871। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था क्या? आंसर देखेंगे तो आपका धुरी शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा धुरी शक्ति। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परीक्षण है ना, पर्यावरण का परीक्षण यानी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था वर्ष 1886 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का, तो ए होगा 1886। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। 22 का देखेंगे जैसे आपका नौकरेक जो है आपका हो जाएगा मेघालय। मानस दोस्तों आपका हो जाएगा 22 नंबर का देखेंगे तो मानस आपका हो जाएगा असम। सिमलीपाल हो जाएगा आपका उड़ीसा, और शेषाचलम की बात करते हैं तो आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है 22 का ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का यूटिलिटी प्रोग्राम है? कंप्यूटर का एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। ये आपको हो जाएगा डिस्क, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, डिस्क डिफ्रेगमेंटर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि डैश अपने ब्राउजर में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को तुरंत एक्सेस करने का एक तरीका है। तुरंत एक्सेस करने का एक तरीका है, तो ये आपका बुक मार्क होगा। क्या होगा आंसर? बुक मार्क। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था। तो ये आपका 1935 का अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा। और 1935 के अधिनियम से ही बहुत सारा चीज़ यहाँ से लेकर के जो है संविधान निर्माण में जो है काम किया गया था। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 26 का ए होगा, कैबिनेट मिशन प्लान होगा। क्या होगा आंसर? कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 27 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो, गणराज्य जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और जो आपका प्रस्तावना है हम भारत के लोग से जो है शुरू होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है। तो 28 का देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 317 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी होगा 317। अनुच्छेद 371 का निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? विशेष उपबंध से संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नागालैंड होगा। क्या होगा आंसर? नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी।
राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे फजल अली हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है आपका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है किसको? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। और लोकसभा अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो बताइएगा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, अगला है कि भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है? आंसर हो जाएगा आपका 2 सदन में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 32 का ये होगा आपका लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा आप देखेंगे तो राष्ट्रपति से मिलकर जो है आपका संसद बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यानी कितना सीटें हैं, इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया गया। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो आपका 10 सीट है राज्यसभा का। गुजरात की बात करते हैं तो 11 सीट है। कर्नाटक आप देखेंगे तो कर्नाटक आई थिंक आपका हो जाएगा 12 सीट है, और पंजाब का हो जाएगा 7 सीट। ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए राइट होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा को क्या यानी न्यायिक समीक्षा को क्या अर्थ है? यहाँ पर न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ होना चाहिए? तो 34 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिक की जांच करता है। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है। स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है तो विकास प्राधिकरण दोस्तों नहीं है, बाकी न्याय नगर पालिका है, जिला परिषद है और ग्राम पंचायत भी इसमें शामिल है। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। आंसर हो जाएगा 75% है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का बी होगा। 1995 की करवे समिति का संबंध किससे है? देखिए करवे समिति का संबंध आप देखेंगे तो आपका लघु उद्योग से है। किससे है दोस्तों? लघु उद्योग से है। ऑप्शन नंबर 37 का देखेंगे तो डी राइट होगा। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करें। देखिए इसकी स्थापना जो है वर्ष 1982 में हुआ है, सही है। और यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए एक शीर्ष संस्थापक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का तो सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि फाइलाइट निशिष्ट एवं स्लेट प्रकार हैं। तो ये सब दोस्तों देखेंगे तो किसके प्रकार हैं? तो कयांत्रिक चट्टान का प्रकार है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमारे इसमें सही क्या है? देखिए सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, यही दोस्तों आपका जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का तो ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? एशिया को यूरोप से अलग करती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूराल पर्वत होगा और काकेशस पर्वत होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी, ए और बी जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? दोस्तों इनमें से कौन सा आपका एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ये आपका बोर्नियो द्वीप होगा। क्या होगा आंसर? बोर्नियो द्वीप। ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देखिए स्थलाकृति जगह और अवस्थिति दिया गया है। 43 का देख लेते हैं। जैसे सही के बारे में बात कर रहा है तो इसमें आप देखेंगे तो आपका सेल्यूलर जेल जो है आपका दक्षिण अंडमान, यही दोस्तों आपका सही है। ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी सही होगा। जोजिला दर्रा किस पर्वत या फिर पर्वत श्रेणी में स्थित है? अब देखिए जोजिला दर्रा की बात करते हैं तो इसका सही आंसर आपका 44 का हो जाएगा, जास्कर होगा। क्या होगा आंसर? जास्कर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करके बताइए सही हमारा क्या है। देखिए 45 का आंसर देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो बांग्लादेश और नेपाल भारत के 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से जो है सीमा साझा करता है। और दूसरा देखेंगे तो म्यांमार और भूटान भारत के 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से जो है सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 45 का सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि पोपो कैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आपका है मैक्सिको में। कहाँ पर? मैक्सिको। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नींबू पदम
दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर होगा। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर जो है 47 का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि बांडियोल झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? बांडियोल झील जो है जो खबरों में था वो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है गोवा राज्य में है। कहाँ पर दोस्तों? गोवा राज्य में, ऑप्शन नंबर 48 का डी होगा। अगला है कि वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे डॉक्टर एस जयशंकर हो जाएंगे। डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर ए। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करते हैं तो दोस्तों ये हम मनाते हैं 8 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मई को, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि संप्रति 11 भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये आपको हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, है ना, यानी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। संप्रति भारत और बांग्लादेश का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सलीमुल हक जिनका निधन हो गया वे पेशे से जुड़े हुए थे किससे? तो उनका पेशा क्या था दोस्तों? तो जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर बी होगा। नामदफा, पक्के और कलांग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य है? अब देखिए, नामदफा आप पहला ही आपका आ गया है तो आप आंसर कीजिएगा। नामदफा, पक्के और कलांग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वांचो वुडेन क्राफ्ट जिसे भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त है किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंध है अरुणाचल प्रदेश से है। किससे? अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्क बोदीजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? तो ये है दोस्तों चावल की एक स्वदेशी किस्म है, नाम याद रखिएगा, मुस्क बोदीजी, है ना। यहाँ से प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बोला कि अदुकल, है ना, अदुकल। अगला प्रश्न है कि अदुकल पोंगाला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको बता दिए होंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका जो है केरल, करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिए, केरल आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि मरियम नवाज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पंजाब। क्या होगा दोस्तों? पंजाब जो है सही आंसर होगा। भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर कहाँ खोला गया था? कहाँ खोला गया था? तो ये आपका कानपुर में खोला गया था। कहाँ पर दोस्तों? कानपुर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। भारत के पहले सेप्टिक टैंक जो कि मैनहोल सफाई रोबोट का क्या नाम है? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे 59 नंबर का, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, होमोसेप एटम होगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सुदर्शन सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? अब इसमें सही आंसर देखेंगे तो देखिए, यह भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है और यह ओखा मुख्य भूमि और बेयट, है ना, बेयट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नाविगेट, है ना, नेविगेट भारत पोर्टल लॉन्च किया है? थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लिखा गया था। नेविगेट भारत पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? 61 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर बिहार का कौन सा दोआब विभाजित नहीं करती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा सोन दोआब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। राज्यपाल के विवेक आधारित अधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए, सही के बारे में पूछ रहा है तो विधेयकों की स्वीकृति देने में, विधानसभा भंग करने में, मुख्यमंत्री को नियुक्ति करने में। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, उपरोक्त सभी हमारा जो है सब सही है। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सत्य यानी हमारा सही क्या है? अब इसमें देखेंगे दोस्तों तो सही के बारे में पूछ रहा है तो इसमें आंसर आपका जो है 1, 2, 3 होगा, जिससे पढ़ते हैं। देखिए, चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन हुआ था या फिर किया गया था।
चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की यानी गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था और यह आपका वर्ष 1917 में जो है चलाया गया था। बिहार में एस्बेस्टस किस जिले में पाई जाती है या फिर किस जिले में जो है पाई जाती है एस्बेस्टस? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो आपका मुंगेर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा मुंगेर। हिंदी साप्ताहिक देश की संपादक इनमें से कौन थे? आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है, सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है तो ये आपको हो जाएगा Na2S2O3। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। यदि किसी नमक होना चाहिए है ना, कि यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक डैश होता है। तो देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कमजोर एसिड और सशक्त बेस। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है, डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है तो ये आपका जो है साइटोकाइनिन होगा। क्या होगा आंसर? साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 69 का जो है डी सही आंसर होगा। स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? किसके अनुपात में है? आंसर होगा गिरने के समय का वर्ग होगा। क्या होगा आंसर? गिरने के समय का वर्ग। ऑप्शन नंबर सी। किसी परितंत्र में अपघटक है, किसी परितंत्र में अपघटक है। आंसर हो जाएगा जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 71 का तो आपका बी राइट होगा। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें जो है मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है, निर्धारित होती है तो ये आपका आंसर देखेंगे तो आपका प्रोटॉन जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा प्रोटॉन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी गैस जो है आपका उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, सी सही होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। आंसर हो जाएगा 74 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ओम होता है दोस्तों, ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है केब रोग का दूसरा नाम क्या है? केब रोग का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, रेटिक्लोएंडोथेलियोसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का तो डी राइट आंसर होगा। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 76 का तो सी सही आंसर होगा। मानव शरीर में लवणों का परिवहन डैश द्वारा जो है होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये आपका रक्त के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? रक्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा, रक्त। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। बोला कि पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए या फिर वैज्ञानिक का नाम क्या था? आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखें तो आपका रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वो क्या कहलाता है? ये आपका प्रछाया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं तो ये आप देखेंगे तो देखिए नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपरोक्त सभी जो है आपका सही है। इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने के शुद्ध करने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वारेजिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है करेक्ट आंसर होगा, एक्वारेजिया। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव्य बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड होगा। क्या होगा आंसर? एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि छोई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? छोई मुई का जो पौधा है वह किस कुल का सदस्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मिमोसेसी होगा, है ना, मिमोसेसी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला प्रश्न है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है क्या? उसको दोस्तों हम जो है बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? आंसर हो जाएगा जनरेटर होगा। क्या होगा आंसर? जनरेटर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। डी ऑक्सी राइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित है वह कहलाता है क्या? बताइए वो दोस्तों क्या कहलाता है? अब देखिए 86 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पेंटोजेज हो जाएगा। क्या होगा आंसर? पेंटोजेज, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है क्या? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि केब रोग का दूसरा नाम क्या है? केब रोग का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। रेटिकुलो है ना, रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर जो है 89 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी में दोस्तों दिया गया आपका जब है ना, जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समानांतर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, पूरब जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि जीडीकेपी यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे उम्बेर्टो सुल्पासो। ऑप्शन नंबर ए होगा। नमस्ते शालोम पत्रिका किन दो या फिर किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? नमस्ते शालोम, तो ये आपको हो जाएगा भारत इजराइल होगा। क्या होगा आंसर? भारत इजराइल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो आप सभी को पता ही होगा, आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, के सिवन। ऑप्शन नंबर बी होगा, के सिवन। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित जो है नहीं किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो 95 का आपका सी होगा। दीनदयाल उपाध्याय को नहीं दिया गया भारत रत्न, बाकी प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित किया जा चुका है। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है, देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो 96 का आपका बी होगा, जिसमें से आपका देखिए दिव्य शरण जो है पोलो गलत हो जाएगा और सिमोना होलेब जो है हॉकी ये भी गलत है। बाकी एलिस मैर्टेंस जो है टेनिस सही है। अर्जुन आज़ाद की बात करते हैं, क्रिकेट आपका सही दिया गया। जो गलत है उसको हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों आप देखेंगे तो जो आपका दिव्य शरण जो है आपके टेनिस खेलते हैं और जो सिमोना होलेब है ये भी आपका टेनिस है ना, तो दोनों आपका जो है टेनिस ही हो जाएगा। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो आपका किसके द्वारा जो है आपका जारी होता है बताइएगा। इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, विश्व आर्थिक मंच होगा। क्या होगा आंसर? विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा बिहार होगा। क्या होगा आंसर? बिहार, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूरब में ग्रह की पदस्थिति से जो है पदावनन है ना, पदावनत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 2006 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? अब देखिए उत्तराखंड में तो ये कौन सा परियोजना है? तो ये आपको हो जाएगा टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों हमारा जो है 100 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। इसके पीछे का वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखें तो आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, और जब भी देखा कीजिए तो आप स्पीड लगा के देखा कीजिए। जो यूट्यूब में सेटिंग होता है स्पीड 1x 2x, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका जल्दी जो है समाप्त होगा और आप अधिक क्वेश्चन का रिवीजन भी कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।